ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये जो बैच, ये कौन सा है, 4 है ना, बैच 4 जो है मॉक टेस्ट सॉल्यूशन डिस्कशन बैच। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट 1 2 3 डिस्कस किया है और 6 पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो अभी आपको आज टेस्ट नंबर 3 तक हो गया है, 4 5 6 का डाउट डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज 2 तो हो गया है, हम लोग 3 ओपन करते हैं ना। तो अरे 3 तो हो गया है, 3 क्यों ओपन करेंगे, 3 तो लास्ट क्लास में हो गया था ना। एक मिनट, फोर है ना, 4 ओपन करते हैं। चलिए, तो बताइए आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन डाउट है इसमें। कितने हैं टोटल, 60 क्वेश्चन है क्या, तो इस तरह से है। बोलो भाई, चैट में बता सकते हो या फिर, हाँ ठीक है चैट में ही, ओके ठीक है। हाँ चैट में भी लिख सकते हो आप लोग अपना अपना, तो ये भी मैं देख के है ना डिस्कस कर लूंगा। तो शुरू से बताओ, जैसे 1 to 10 जो है 5 8 9, अभी 6 भी बताया किसी ने, तो 5 6 8 9, चलो 5 ठीक है, 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 5 में इनटू है, यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। ये क्या बोल रहा है, फॉर अ सर्टेन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑन द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो 0 से स्टार्ट है सपोर्ट इसका, और कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेटिस्फाई द रिलेशनशिप दिस p0 p1। तो इस तरह क्वेश्चन, अच्छा यहाँ तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये इजी है ना। तो चलो, तो क्या करते हैं, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ सर्टेन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो नॉन नेगेटिव रैंडम इंटीजर है, सपोर्ट जो इसका है, मतलब x की जो रेंज है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये है द प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीएमएफ इस तरह से है कि 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है वही 1 पे है, और k प्लस 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है ये बीच में इनटू है, तो ये हो गया 1 बाई के टाइम px, ठीक है, जहां k की वैल्यू, मतलब k यहाँ पे होगा एक्चुअली है ना, px लिखा, ये k होगा, k होना चाहिए ना, या x सही है, k ही होगा, x क्यों आएगा, ठीक है, तो यहाँ k होगा जी। तो इस तरह से है, अब k की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन। तो इसमें सिंपल करना है कि आपको ऐड कर लेना है, जैसे p0 बराबर p1 दे दिया, ओके है, तो यहां से k को अगर आप 1 रखेंगे तो p2 आ जाएगा p1 के टर्म में, और p1 p0, तो सबको p0 के टर्म में लिख लीजिए, p1 को, p2 को, p3 को, p4 को, p5 को एंड सो ऑन, तो सब क्या आ जाएगा, p0 के टर्म में आ जाएगा, और टोटल सम कितना होता है pmf का, 1 होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो हो जाएगा भाई, जिसका है समझ आया करना क्या है, जिसका डाउट, हाँ सिंपली आपको क्या करना है, p0 और p1, तो p1 तो खुद p0 के इक्वल है, p0 p1 p2 अगर यहां से निकालूंगा मैं, सो p2 इज इक्वल टू k को तुम p2 कब होगा, k को 1 रखना पड़ेगा, तो 1 बाई 1, तो 1 बाई 1 p1 हो जाएगा, p1 खुद p0 था, तो ये भी p2 भी p0 के इक्वल आ गया। p3 निकाल के देखो, जब p3 फाइंड करोगे तो k को 2 रखना पड़ेगा p3 के लिए, तो 1 बाई 2 टाइम p2 है ना, k को 2 रख रहे इसमें, इस इक्वेशन में एक बार k को 1 रखो, एक बार 2, एक बार 3, इक्वेशंस बन जाएंगे, फिर उसको ऐड कर लो सीधा, या पहले सबको p0 के टर्म में लिख लो, तो p2 किसके इक्वल था, p0 के ही, तो ये p0 अपॉन 2 आ गया, तो यहाँ p0 अपॉन 2 आ गया। ऐसे ही सारी वैल्यूज लिखो, ये टोटल कितना होगा, 1 होगा, जैसे
P0 plus P1 plus P2 plus P3 P4 P5 एंड सो ऑन। और सब में P0 कॉमन ले लो, एक सीरीज बन जाएगी, सीरीज का सम निकालो, हो गया। P0 की वैल्यू आ गई तो P1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से P2 आ गई, P3 आ गई। देखो पूछा क्या है, P0 ही पूछा है, आ जाएगा वहां से। ये कोई ना कोई सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगी। ठीक है, ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर दोबारा पूछो। तो ये तो हो गया आपका। अरे यहाँ पे दिक्कत ये है, स्विच करने का मतलब फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम है, स्विच नहीं करना चाहिए। चलो ऐसे ही मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये फिर दोबारा ना लॉगिन करना पड़ेगा हर बार। तो यहाँ दिक्कत है ना, फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा मुझे अब। तो चलो ऐसे हिंट देता हूँ पहले, फिर सॉल्व करेंगे, या फिर ओके स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हर बार फिर बहुत टाइम किल होगा इसमें, हर बार लॉगिन करने पे। कोई नहीं, सीखेंगे। इसलिए मैं लास्ट क्लास में मुझे पता नहीं था कैसे होगा, तो इसलिए मैं क्लास ले नहीं रहा था इस पे। नहीं तो फिर हम उसी पे कर लेंगे लैपटॉप से ही। सो वापस ढूंढो, बहुत लफड़ा है इसमें, है ना। तो हम लोग 4 पे थे ना, टेस्ट 4 देख रहे थे। तो 5वां हमने देखा, अभी 6ठा भी है। मैं अभी हिंट देता हूँ पहले, है ना, फिर सॉल्व करता हूँ। नहीं तो मुझे स्प्लिट स्क्रीन करना पड़ेगा। हाँ, एक ये भी ऑप्शन है। स्प्लिट स्क्रीन का फायदा ये है कि आधा आधा रहेगा। तो अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो ये आधा दिखेगा, ठीक है। और इधर आधे पे नोट ओपन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ मिलेगा तो, लेकिन यहाँ इसको वो करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहीं से ट्राई करते हैं। तो अभी कौन सा क्वेश्चन है ये? 6 ना, यही 6। हाँ क्वेश्चन 11। हाँ, रुको रुको, 5 हो गया, 6 आते, ये 6 है। 6 कह रहा है कि y हैज pmf दिस। अब तुम लोगों को दिखेगा ये pmf है, क्या है ये? 20,000 अपॉन 100 प्लस y की पावर 3 फॉर y मोर देन 0। तो कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन t इफ t इज 0। तो जब t 0 है तो t का टर्म में आंसर क्यों दिया है? तो बहुत लफड़ा है। सो यहाँ कह रहा है कि y has the pmf this, so find probability t more than 0, t more than 0 चाहिए ना, और यहाँ पे y more than 0 है। ओके, तो पीडीएफ, पहले पीडीएफ है, 0 से इंटीग्रेट करके देखो, 0 से इंफिनिटी में पीडीएफ है ये पहले, और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। क्या बोल रहा है? तो मुझे नहीं है ऑप्शन साइज a माइनस a प्लस, उससे शायद स्क्रीन। अच्छा, ये ओके ओके, ये इससे ठीक है, मैं सही बता। हाँ ओके, तो यहाँ से साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन का साइज है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन तो आ ही रहा है। अच्छा, इससे वो बड़ा हो जाएगा। सही है सही है। तो आपके पास ये 20,000 अपॉन 100 प्लस वाई का क्यूब है। मैं पूछ रहा हूँ, ये पीएमएफ है, इसको 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करते 1 आ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है इसमें? अच्छा है, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी मोर देन टी है, तो 1 माइनस लेस देन इक्वल टू टी कर सकते हो तुम। और टी कह रहा है 0 है, तो टी के टर्म में आंसर क्यों दिया? ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं है। पूछ रहा है वाई मोर देन टी क्या आएगा। टी कोई फिक्स नंबर है, टी एक्चुअली यहाँ लिखा होगा टी मोर देन 0 होगा, बट उस तरह से उन्होंने गलती से इक्वल टू 0 लिख दिया है। सो हमें निकालना है समाओ क्या, देख लो।
तो इसमें क्या करना है, t मोर देन 0 है तो t से इंफिनिटी में इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पे t बराबर 0 हटा दो, क्योंकि t बराबर 0 होगा तो फिर इसमें t तो आएगा ही नहीं ना, तो ये बोला t मोर देन 0 लिखा होगा, इसने गलती से टाइपिंग में है ना मिस्टेक्स हैं, सो y मोर देन t निकल जाएगा, t से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करो इसको, जिसका डाउट है 6 क्वेश्चन में आप जस्ट हाँ एक्चुअली वो थोड़ा सा हमारी तरफ से गलती है वो सब। सो t से इंफिनिटी आपको बस इंटीग्रेट करना, देख लेना ऑप्शन क्या आएगा। चलो उसके बाद सेवेंथ नहीं आई थिंक 8 था, 1 by 1 तो 5 8 9 फिर 12 14, तो 5 8 9 8 पे आते हैं। 8 कह रहा है कि x विद अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और विथ पीएमएफ, हर पॉइंट पे मास दे रखा है आपको। एक तो यहाँ क्या कर रखा है इन लोगों ने, पीएमएफ लिख रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नोटेशन तो चलो ठीक है मान लो सही है, तो ये कैपिटल एफ दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करना है कि पीएमएफ है हमारे पास, डिफाइन अ न्यू रैंडम वेरिएबल y, और y है वो x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो पूछ रहा है कि पीएमएफ ऑफ y बताओ। तो ये क्या तरीका है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाने किसी पॉइंट पे पूछना चाहिए था ना, ये सब क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है ना। तो यहाँ पे जब ये पीएमएफ कैसे पता चलेगा आपको, x प्लस 1 स्क्वायर, जैसे x की वैल्यू होगा तुम यहाँ पे रख दो, और यहाँ भी गलती है, काफी गलती है इसमें, मिस्टेक्स काफी किए लोगों ने। हाँ वही -2 -1 0 1 2 ये वाला होगा, नहीं तो लिखते गलती हैं फिर पुटिंग गलत करते हैं, सबको पैसे काटने पड़ेंगे लग रहा है। तो क्या करते हैं सर वो kx है कहाँ पे, वो जो क्वेश्चन में k लिखा है ना, हाँ वो ही x है। अच्छा k की जगह x है, मतलब ठीक है, पीएमएफ है तो x की वैल्यू एक x की डिफरेंट वैल्यूज पे पीएमएफ है, टोटल 1 आ रहा होगा, पीएमएफ ओके है, y बराबर x प्लस 1 होल स्क्वायर इज आल्सो फाइन, तो अगर तुम x को 1 रखोगे तो एक 4 हो जाएगा y, तो ये किस पॉइंट पे पीएमएफ पूछ रहा है, इसको पॉइंट फिक्स करना चाहिए ना, क्या हमेशा फिक्स तो नहीं आएगा। मतलब इसमें ये लॉजिक है कि मतलब निकालेंगे ना, हाँ एक मैच करेगा एक मैच करेगा। ओके, तो जैसे आप मतलब ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है, तो जैसे अगर आप इसका मतलब सिंपल अगर आपको ये जानना हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो अप्रोच क्या होगा, तो अप्रोच आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ही चुके हो, क्या करते हैं कि x की वैल्यूज दे रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यूज निकाल लो, तो x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ गई, उस y के पॉइंट पे मास आ जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू क्या है -2 -1 0 1 2, यहाँ से दिख रहा है ऐसा होना चाहिए, अब उसके करस्पॉन्डिंग आप x प्लस 1 होल स्क्वायर निकाल लो, तो उसके हिसाब से वैल्यू मान लो 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो 9 हो गया, 1 रखोगे तो 4 हो गया, 0 रखोगे 1 हो गया, फिर -1 रखोगे x को तो फिर ये 0 हो जाएगी, -2 रखोगे तो फिर ये 1 हो जाएगी, और -3 पे 4 हो जाएगी, इस तरह से। अब जो y की नई वैल्यू आई है उस पॉइंट्स पे मास निकालो, आप जो y की नई सपोर्ट निकाल रहा हूँ y का, तो जो y के वैल्यूज हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप मास निकाल लीजिए, और उस पॉइंट पे जो मास आएगा तो आपको देखना है कि पीएमएफ किसके इक्वल आएगा इनमें से, मतलब जो वैल्यूज आ रही है पीएमएफ उनमें से, तो इनमें से होगा कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट y का जो डिफरेंट सपोर्ट बनेगा तो उसमें डिफरेंट मास आ रहे होंगे, तो उसमें से 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो किसी के इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए ऐसे बनाया, लेकिन इस तरह क्वेश्चन इसमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब y की किसी वैल्यू पे कौन सा पीएमएफ में आएगा, तो तुम्हें देखना है कि कोई वैल्यू हो सकती है क्या उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्या था 9 में क्या है कि fx है आपके पास e की पावर -x मतलब एक्सपोनेंशियल 1, और a जो है इवेंट है इस तरीके से कि x मोर देन a है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है f ऑफ x गिवन a, तो इसको ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, तो ट्रंकेटेड यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को कि f ऑफ x मोर देन a होगा, यहाँ तो 0 से इन्फिनिटी है, a कोई पॉजिटिव नंबर है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो ये ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा x का गिवन x मोर देन a, तो है ना, सो डेंसिटी ऑफ दिस गिवन a, तो a से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करके करेंगे ना, एक्चुअली क्या करना है आपको पीडीएफ रखना है न्यूमरेटर में अपॉन बस a से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल लो क्या आता है, उससे डिवाइड कर दो, यही करना है बस आपको। हाँ वही बोल रहा हूँ, जैसे
पीडीएफ ऑफ एक्स अपॉन में प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन ए। अब जो सपोर्ट आपका हो गया एक्स मोर देन ए हो जाए, जो नया पीडीएफ आएगी तो उसका सपोर्ट अभी जो एफ एक्स है उसका पीडीएफ एक्स मोर देन 0 और जो हमारा नया पीडीएफ आ रहा है उसमें एक्स मोर देन ए होगा, लिखा ना गिवन एक्स मोर देन ए। तो उसके लिए चेक कर लो क्या होगा। तो आई थिंक ये दिख तो रहा है, ये थिंक बी वाला हो जाएगा। नहीं एग्जाम में वैसे कुछ सर एक बार लिख दीजिए ना सर, नहीं समझ आया। हाँ मैं इसको बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपके 9 है उसमें ये बोल रहा है कि हमें जो पीडीएफ दे रखा है एफ एक्स ऑफ एक्स वो है e की पावर माइनस एक्स एक्स मोर देन 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए f ऑफ x गिवन a, सो x गिवन x मोर देन a। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पीडीएफ ऑफ x अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन a और इसका जो सपोर्ट होगा वो x मोर देन a होगा। तो आपको ये करना है जस्ट एक्चुअल पीडीएफ e की पावर माइनस एक्स तो है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, बस डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन a जो कि 1 माइनस सीडीएफ हो गया। और इसका सीडीएफ कितना आता है 1 माइनस e की माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा जस्ट आपका e की पावर माइनस a। तो ये जो आएगा इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या है, सो हो जाएगा सर, अभी हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ मतलब ये आ गया e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस a, ये आ गया। और x मोर देन a, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं तो ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। इसका क्या पहचान है ट्रंकेटेड का? मतलब जो एक्चुअल सपोर्ट आप जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो वहां पे क्या होगा, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया होगा। यहाँ डोमेन x मोर देन a है तो ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके नया पीडीएफ बनाया गया है। तो ये पहचान है कि जो आपका जैसे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड, ये आप देख के बता पाएंगे कि ये जो है स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैंडर्ड पीडीएफ में फिट होता है कि लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स एक्स मोर देन 0। अब यहाँ वाला जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, बस क्या किया इन्होंने x मोर देन a कर दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रोबेबिलिटी x मोर देन a से डिवाइड किया गया है। तो ये ट्रंकेटेड है, तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। एक्चुअल डोमेन वो नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसके हेल्प से बनाया गया है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ। चलिए नेक्स्ट, तो 9 के बाद 12 था आई थिंक, राइट। सो 12 14 12 जो है तो सब आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक से आपको वो बिल्ड हो रहा है कॉन्सेप्ट। अ बॉक्स कंटेन 5 colored balls, 2 black 3 white balls are drawn successively without replacement। एक मिनट ये क्या कर रहा है कि 5 बॉल है, 2 ब्लैक 3 व्हाइट होगा, ये कहना चाह रहा होगा। अब कितने ड्रॉ कर रहे हैं ये बताया नहीं। इफ द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ ड्रॉज अंटिल द लास्ट, है ना, यहाँ पे ओके फुल स्टॉप होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 5 बॉल है बॉक्स में जिसमें 3 व्हाइट और 2 ब्लैक है। आपने बॉल्स ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन ये है इट इज रैंडम वेरिएबल x जो है नंबर ऑफ ड्रॉज until the last black has obtained, so number of draws, so balls आप ड्रॉ कर रहे हैं without replacement, तो x कितना ड्रॉ होगा, किस ड्रॉ में लास्ट ब्लैक बॉल आएगा, वो x उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि है ना नंबर ऑफ टॉस। जैसे अभी होता था क्वेश्चन जैन 2022 में डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें हेड टेल आ जाए फॉर द लास्ट, तो वैसे यहाँ पे है कि मतलब वहाँ फर्स्ट टाइम था एग्जाम 2022 वाले में ना, हाँ फर्स्ट टाइम HT आ जाए। यहाँ पे क्या है कि आपका लास्ट जो होगा ब्लैक आएगा, तो x वो ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ट्रायल पे, किस ड्रॉ पे। तो क्वेश्चन ये है कि द PMF ऑफ x आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब फिर से ये हुआ कि ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है 12th में कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें टोटल 5 है, 5 में जो हमारे पास 2 ब्लैक 3 व्हाइट, और आप बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब x जो है वो बता रहा है कि नंबर ऑफ ड्रॉज या नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है ना, जिसपे या ट्रायल नंबर एट विच नंबर ऑफ ड्रॉज अंटिल लास्ट ब्लैक हैज
ठीक है ना, हैज बीन इज ऑब्टेन्ड। तो फाइंड द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ निकालो, मतलब वही पीएमएफ यहाँ पे होगा, डिस्क्रीट है। तो पहले खुद सोचो तुम, एक बॉल निकाला, उसको वापस रख, बॉक्स में नहीं रखा, बाहर रख दिया, फिर दूसरा बॉल ड्रॉ कर रहे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो मैक्सिमम 5 ड्रॉ हो सकते हैं, राइट। सो क्या लगता है आपको कि लास्ट ब्लैक बॉल किस किस ट्रायल में आ सकता है? मैं x का सपोर्ट पूछ रहा हूँ कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? 2 3 4 5। हाँ, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल पे दूसरा ब्लैक आएगा नहीं, क्योंकि तो हो सकता है कि पहला ब्लैक हो दूसरे, तो जो पॉसिबल सपोर्ट है 2 3 4 5 है ना। हो सकता है कि दूसरे ट्रायल पे दूसरा ब्लैक आ गया हो, या 2 ही ब्लैक है ना, सो तीसरे ट्रायल पे दूसरा ब्लैक आया हो, या फोर्थ ट्रायल पे दूसरा ब्लैक आया हो, या फिफ्थ ट्रायल पे दूसरा ब्लैक आया हो। ये पॉसिबिलिटी, ये सपोर्ट हो गया। सो उससे आप पहचान लेंगे, लेकिन सब में ऑप्शन में यही है, 2 3 4 5 ही है ना। ओके, तो अब मुझे ड्रॉ करना है। देखिए, तो x बराबर 2, अब x बराबर 2 का मतलब हो गया कि सेकेंड ड्रॉ में सेकेंड ब्लैक आ रहा है। इसका क्या मतलब है? पहली और दूसरी दोनों ब्लैक। हाँ, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ट्रायल में ब्लैक ही आ रही है। तो ठीक है, आप ड्रॉ कर लीजिए। ब्लैक आने के क्या चांस है? पहले बार में ब्लैक आने के क्या चांस है? 2/5। हाँ, इनिशियली 2/5। अब एक ब्लैक आ गया, बाहर हो चुका है, तो सेकेंड ब्लैक का 1/4। ऐसे पीएमएफ आ जाएगा अब, और उसको फिट करो, देखो किस में फिट बैठ रहा है। ऐसे ही x बराबर 3, तो तीसरे ड्रॉ में दूसरा ब्लैक आया। सो अब यहाँ कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, कि तीसरा ड्रॉ फिक्स है कि ब्लैक ही आया, दूसरा ब्लैक आया। इसका मतलब पहले 2 टाइम में, सो फर्स्ट 2 ट्रायल में एक ब्लैक आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको उसके हिसाब से लिख लीजिए। तो इसमें बस आप ये सोचेंगे कि व्हाइट ब्लैक ब्लैक ये हो सकता है, या ब्लैक व्हाइट ब्लैक, यही 2 पॉसिबिलिटी है, यही 2, क्योंकि थर्ड ट्रायल में दूसरा ब्लैक आना ही है, तो ब्लैक तो फिक्स है तीसरे टॉस में। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, व्हाइट ब्लैक ब्लैक या ब्लैक व्हाइट ब्लैक। दोनों का अलग निकाल लो प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट टाइम व्हाइट आने की 3/5, सो ये लिखूंगा 3/5, सेकेंड टाइम ब्लैक आने की 2/4, थर्ड टाइम ब्लैक आने की 1/3। ठीक, ऐसे ही फर्स्ट टाइम ब्लैक आने की 2/5, सेकेंड, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, बाहर हो गया, तो सेकेंड व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट कितना है? 3, कितने में से? 4 में से। और उसके बाद फिर ब्लैक चाहिए आपको, तो ब्लैक कितने बचे हैं? 1, कितने में से? 3 में से। हो जाएगा, तो ऐसे करके इस पॉइंट पर निकाल दोगे, फिर मैच कर लो किसके साथ मैच कर रहा है। चलिए, सो हो गया। तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा, ये लास्ट ब्लैक क्या बोल लास्ट ब्लैक हैज, अरे कितने ब्लैक है इसमें? इसमें कि, तो लास्ट ब्लैक का क्या मतलब है कि तुम्हारा आखिरी बॉल जो है, तुम 2 ही ब्लैक है ना, तो लास्ट ब्लैक मतलब जो कितने भी आएंगे दूसरा ब्लैक आने का मतलब ये 2 ही ब्लैक है, तो सारे ब्लैक ड्रॉ हो जाए, यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, देख लो कोई एक फिट बैठ जाएगा इस पे। जैसे 2 पे क्या आंसर आया था हमारा अभी, x बराबर 2 पे क्या आया था? 1/10। 1/10। किसी पे फिट बैठ रहा है? ऑप्शन सी। सी बैठ रहा है ना, 2 रखने पे। हाँ, ये बैठ रहा है, देखो, तो सारे फिट हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हें पता है ये एक निकाला तुमने, अगर जिस पे फिट नहीं बैठ रहा वैसे ही आउट हो गया, तो वो चीज जिस पे फिट है ना, x की वैल्यू 2 3 4 5 है, उसकी वैल्यू रख के इक्वल टू 1। जी जी जी, पीएमएफ पे डेफिनेशन लगा के वैसे भी सोच सकते हैं आप। मतलब एग्जाम में बहुत सारे अप्रोच है, यही तो मैं कहता हूँ। घर पे आप अगर कोई अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अपने तरीके से करते हो ना, तो वो भी ठीक है, वो अलग बात है। वही क्वेश्चन दूसरा पर्सन दूसरे तरीके से करेगा, तीसरा पर्सन तीसरे तरीके से करेगा, और सबका अप्रोच सही है और सबके सही आंसर आएंगे, क्योंकि आप अपने तरीके से सोच रहे हो। तो लॉजिक करेक्ट है तो आंसर सबके करेक्ट आएंगे। तो इसलिए सॉल्यूशन देखना है ना गलत होता है, क्योंकि सॉल्यूशन देख लिया तो आपने किसी का मेथड फॉलो कर लिया, जो हो सकता है खराब मेथड हो, लेकिन आपको लगेगा उसी तरीके से करना है, तो वो दिक्कत है। आप खुद से सोचोगे तो एक नए तरीके से सोच सकते हो, वो भी करेक्ट मेथड है। ये चीज है, एक ही मेथड थोड़ी है, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। वो अप्रोच आप खुद का डेवलप करो क्वेश्चन सॉल्व कर करके। ओके, अगला है 14। तो 14 तो 14 कह रहा है कि एन ऑर्डिनरी सिंगल डाइस टॉस्ड repeatedly and independently until the first even number turns up। ये होगा एक्चुअली, the random variable x is defined to be number of toss
So the random variable x is defined to be the number of toss on which the first even number turns up. ठीक है, तो x बता रहा है कि किस टॉस पे पहला इवन नंबर आएगा, ठीक, और एक डाई रोल कर रहे हैं आप, ठीक है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इवन नंबर. सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x इज इवन नंबर. ओके, तो मीनिंग समझिए क्वेश्चन का. एक तो बता रहा है कि x नंबर ऑफ टॉस है, सर ज्योमेट्रिक 1/2. हाँ उससे सोच सकते हैं आप. तो x इवन नंबर है. इवन का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी देखो, अच्छा मैं ऐसे पूरी सपोर्ट आपको, ये लाइन पढ़ो पहले आप. x है नंबर ऑफ टॉस ऑन विच फर्स्ट इवन नंबर कम्स. आपने ढाई टॉस किया तो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी मैं ऐसे कर देता हूँ. हालांकि 6 पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, लेकिन अभी इवन ऑड की बात हो रही है. तो x डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट इवन नंबर. फर्स्ट इवन नंबर, तो पहला इवन नंबर आपका आने, तो एक x इज नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस. सक्सेस यहाँ इवन नंबर है, सक्सेस इवन, फेलियर ऑड. तो x का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक हाफ हो गया, नो प्रॉब्लम. नंबर ऑफ ट्रायल वाला, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला है ना ये, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला था कि q की पावर x माइनस 1 इंटू p, ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला PMF है. और नंबर ऑफ फेलियर जहाँ काउंट करते हैं q की पावर x इंटू p, तो इस केस में x 0 से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ ट्रायल वाले में x 1 से स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिक में. तो ये आपका क्या है, ऑलवेज द फर्स्ट इवन नंबर कम्स, ठीक है ना. अब तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज इवन नंबर. सो x इवन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे. अब आपसे ये पूछ रहा है कि x इवन होगा, इसका मतलब, अच्छा मैं बोल रहा हूं कि x ज्योमेट्रिक हाफ है, तो उसमें सपोर्ट की वैल्यू क्या है, x की सपोर्ट क्या है उस केस में, सपोर्ट ऑफ x 1 2 3 4 हाँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ x 2 होने की, 4 होने की, 6 होने की, 8 होने की, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे. सो मींस समझ रहा है कि नहीं. आंसर 1/3. अच्छा, इसमें आंसर गलत कर रखा है क्या, देखते हैं. तो देखो इसमें क्या है कि हमें ये समझ आया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, x नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट इवन, तो x का सपोर्ट है 1 2 3, PMF ऑफ x होगा, ये ज्योमेट्रिक है, तो 1/2 की पावर x है ना, ऐसे होता है x माइनस 1 इंटू हाफ, तो वही बात है. तो x की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. अब आपसे पूछ रहा है ये तो PMF हो गया. क्या प्रोबेबिलिटी है कि x 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी डॉट डॉट डॉट. तो 2 पे प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2 स्क्वायर. 4 पे कितना है, 1/2 की पावर 4. 6 पे कितना है, 1/2 की पावर 6 डॉट डॉट डॉट. अब ये लगा दो आप ज्योमेट्रिक सम ऑफ इनफिनाइट टर्म a/1 माइनस r, कितना आ रहा है इससे 1/4/3/4 जी, 1/4/1 माइनस 1/4, हाँ 3/4, कितना आ रहा है कैलकुलेटर, 1/3. यस सर. अच्छा, तो इसमें आंसर क्या गलत है रखा है. 3 स्क्वायर. अच्छा स्क्वायर दे दिया, गलती किया है यहाँ पे, नहीं ये होना चाहिए. ठीक है, तो आप उनको टेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट टाइम वो करेक्ट कर देंगे, है ना. तो मतलब इसी को री अपलोड कर देंगे तो करेक्ट करके. तो इसका आंसर डी होगा. ओके ठीक है. इसके बाद तो हम लोग अभी 14 तक डिस्कस कर लिए. 12 हो गया ना जी, 12 तो हो गया. 11th अब भाई हर लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया करो. 11 15 11 डिस्कस किया कि नहीं. 11th क्या है कि व्हाट इज द CDF ऑफ कॉची रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर थीटा. क्या दिक्कत है भाई इसमें, ट्राई करके देखो. कॉच, तो सर x माइनस थीटा होता है सर. हाँ वहां पे x माइनस थीटा रहता है. अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम उसको अगर ब्रेक करो विथ पैरामीटर थीटा, है ना, स्टैंडर्ड, तो कौन सा बनेगा, डी वाला ना. डी बनेगा. यहाँ पे गलती से भी सी लगा रखा है फिर से, तो उसको भी इन्फॉर्म कर देना ना. हाँ क्योंकि 1/पाई x माइनस थीटा होल स्क्वायर, और वहां पे वो भी रहता है, देख लेना, म्यू अपॉन हाँ सर. थीटा. तो वो मतलब पहले 2 पैरामीटर का होता है, फिर एक को तुम फिक्स कर दो, दोनों को फिक्स कर दे तो स्टैंडर्ड बन जाता है. तो वो इस तरह से है. तो ठीक है, चेक करना है तो करेक्ट कर देना, ये आंसर गलत है इसमें. तो सर तो डी ठीक है ना. कौन सा,
सर डी ठीक है ना, मतलब एक्स माइनस डी कर रहा हाँ हाँ ठीक है ना, उसमें अरे तुम्हें देखना है कौन सा वाला, ये स्टैंडर्ड नहीं है। सो वो जो पीएमएफ था देख लो उसका पीडीएफ क्या है उसके स्टैंडर्ड में, और इसमें दूसरा पैरामीटर जो म्यू है उसको हम लोग 1 रख देते हैं, थीटा को 0 रख देते हैं, तो जाके वो स्टैंडर्ड बन जाता है ना। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट कौन सा रह गया, सीधा अब आते हैं 15 है कि अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज डेंसिटी, डेंसिटी फंक्शन मतलब पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू 0.5 से 1.25, तो एक काम करो इसमें क्या करोगे, तुम्हारा अलग अलग सपोर्ट है ना, तो 0 से हाफ में ये है, हाफ से 2 में ये है, तो सर 0 से हाफ में सर जब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो सर मतलब सर वो करेंगे तो सर ये तो 1 यहीं पे हो गया। 1 क्यों होगा, अच्छा वो पीडीएफ सही नहीं है कह रहे हो आप, नहीं नहीं नहीं, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर का 1/4 आएगा, पुट नहीं करना आपको, इंटीग्रेट करना है, 2x का इंटीग्रेशन 0 से हाफ में 1/4 आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये देखो 0.25 तो 1/4 से लेके और ये 1.25 है, ठीक है ना, 5/4 है आई थिंक, तो चेक कर लो कोई बात नहीं, 1/4 से 1/2 में 2x को इंटीग्रेट करो, प्लस फिर 1/2 से और ये जो 1.25 है जो कि 5/4 है, तो उसको इसमें 4 - 2x/3 को इंटीग्रेट करो, हो जाएगा ना अब। हाँ, 2 पार्ट में इंटीग्रेट करना है, पहले को अलग दूसरे को अलग, इस तरह क्वेश्चन जैम में भी है ना, पहले आए हैं कई बार इस तरह कॉन्सेप्ट पे। चलिए 15 के बाद 23, क्वेश्चन 21 सर। अच्छा 21 ठीक है। सो 21 कह रहा है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, y क्यों है सर, 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y। अच्छा एक मिनट, ये वाला कह रहे हो आप इधर, अच्छा यहाँ पे, ओके ओके, क्वेश्चन देखिए। हाँ इसने लिखने में टाइपिंग फिर से मिस्टेक किया है यहाँ पे। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x whose pdf is 1/3 जब x 0 से 1 में है, 1/3 जब x 2 से y में है, तो 2 से y का मतलब क्या होगा, सर वो जॉइंट पीडीएफ है। नंबर होनी चाहिए। अच्छा फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x whose pdf is given y, तो f of xy यहाँ लिखना चाहिए था इसको, हाँ कैपिटल x होना चाहिए था। पीडीएफ है जॉइंट है, f of x, y लिखते हैं, और फिर उसमें पूछ रहा है आपसे कि x का CDF बताओ, इसमें काफी मिस्टेक किया लोगों ने, तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि CDF बताइए इसमें, तो सिंपली ठीक है ना, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ होगा, मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, सो ज्वाइंट पीडीएफ होगा, और ज्वाइंट पीडीएफ में आप x का मार्जिनल निकाल सकते हो, फिर मार्जिन निकाल के उसका CDF निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो ये अप्रोच होगा। फिर से जॉइंट पीडीएफ से ही करना पड़ेगा जी ये ज्वाइंट पीडीएफ है, ज्वाइंट से आप पहले x का मार्जिनल निकालिए, x का ये y के टर्म में लिखा है, लेकिन y के टर्म में क्यों लिखा है, मतलब ये y का ही मार्जिनल। अच्छा y कोई फिक्स नंबर है, मान लो ये क्वेश्चन करेक्ट है, अभी समझो, अभी अज्यूम करो ये क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो y, सो इन्होंने y के टर्म में क्यों लिखा है 0 से, इसका सम तो 1 आना चाहिए ना। हाँ पीडीएफ है ये, एक बार चेक करो, तो 0 से 1 में 1/3 आ जाएगी, और 2 से y में 2/3, एक्चुअली इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, एक्चुअली यहाँ पे इसमें गलती है कुछ, बहुत सर छोड़ दो इसको क्वेश्चन को,
तो देखना पड़ेगा क्या मेनली अप्रोच तुम्हें पता है ना कि अगर मान लो ज्वाइंट पीडीएफ होगा तो कैसे फाइंड करना है, या अगर ये एक्स का यहाँ पे नंबर ये ना मिस्टेक यहाँ पे किया है, पहले तो पीडीएफ होना चाहिए ये, अगर सिंगल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तब भी इसको वो होना चाहिए, तो y की जगह कोई नंबर होगा मुझे लग रहा है, और ये एक्स वाई में क्या मिक्स किया है कौन बनाया पूछना पड़ेगा, इसमें गलती है देखो। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस, ठीक है CDF दे दिया x मोर देन 4, ओके तो ये तो हो जाना चाहिए। इसमें आपको इंटीग्रेट करना होगा, ये CDF दे रखा है ना, तो x मोर देन 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ मतलब 1 माइनस CDF एट 4, तो आप इसको जब लिखेंगे 1 माइनस CDF एट 4 और इसमें 4 रख दीजिए क्या आता है, तो ये आएगा 1 माइनस 5e की पावर माइनस 4 ऐसा कुछ, और 1 माइनस ऑलरेडी है तो खत्म हो गया, तो 5e की पावर माइनस 4 यही आना चाहिए। अब यहाँ लिखने में ये लोग ना टाइपिंग वगैरह से जो दिख रहा होगा आंसर, तो यहाँ 5e की पावर 5 की पावर तुम्हें e माइनस 4 दिख रहा होगा, लेकिन ये 5e की पावर माइनस 4 है, ठीक है कैलकुलेट कर लोगे ना, तुम्हें पता है ना हाउ टू कैलकुलेट, ये तो इजी क्वेश्चन है जस्ट कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन 4 इज 1 माइनस CDF एट 4, तो CDF यहाँ सब जस्ट इसमें 4 रख दो, तो ये 5 इंटू e की पावर 4 होगा, तो ये लिखने में यहाँ भी गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था 24 कह रहा है कि म्यू इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन समेशन FI माइनस म्यू, समेशन आई पे ले लो टोटल, तो क्या होगा, तो सम ऑफ द पीडीएफ दिस मीन किसी उसका इक्वल है, तो मतलब पीडीएफ मुझे कह रहा है पीडीएफ एट और पॉइंट क्या है YI माइनस म्यू का समेशन कर रहा है, क्या आएगा समेशन इसका, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, सर ये तो जीरो ही आएगा, तो थ्योरम होता है ना फर्स्ट पावर वन का डिफरेंस जो होता है मीन के बराबर जीरो होता है। ओके तो none of this above होगा कैसे, सर FI into YI एक्चुअली कुछ नहीं FI इंटू नहीं है, मुझे लग रहा ब्रैकेट में क्या है YI माइनस म्यू है ना, क्वेश्चन है सर ये डिफिनेशन होता है, ये जीरो होता है। अच्छा ये डायरेक्टली जीरो ही होगा है ना तुम्हारे पास, सर ये मीन डिविएशन होगा नहीं क्योंकि इसके लिए मॉड लगेगा, मॉड ऑफ YI माइनस म्यू होगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए स्क्वायर होनी चाहिए YI माइनस म्यू होल स्क्वायर, और ये उसका डिफिनेशन होता है सर वो जीरो होगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि सम ओवर दिया हुआ है, तो नन ऑफ दिस होगा। सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम देयर मीन जीरो होता है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई एग्जांपल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, तुम्हें अगर वेरीफाई करना हो तो कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लो। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो तुम यहाँ पे और उसे वेरीफाई करके देख लो। सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि समेशन FI y बार हो जाएगा। हां सर समेशन xi y के n म्यू हो जाएगा, तो n म्यू माइनस n म्यू 0 हो जाएगा। समेशन FI n होगा तो n म्यू माइनस n म्यू 0 हो जाएगा। समेशन FI YI माइनस समेशन FI म्यू ये क्या है, n म्यू होगा। हाँ तो समेशन FI YI इक्वल टू n म्यू होता है, तो उससे n म्यू माइनस n म्यू 0 हो जाएगा। तो तुम कह रहे हो जीरो नहीं आएगा सोचो एक बार। हाँ समेशन FI YI उस म्यू हो जाएगा, सर इसको ब्रेक कर देंगे ना FI YI में माइनस FI म्यू में, तो सर जब म्यू तो कांस्टेंट है तो म्यू बाहर आ जाएगा, समेशन लग जाएगा YI। पहले तो ना देखो, एक तो क्वेश्चन बनाने वाले ने पहली गलती तो ये कि उसका नोटेशन एक्सप्लेन करना चाहिए कि जैसे यहाँ पे म्यू मीन है, ठीक है, ये FI क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा सर। हाँ तो वो लिखना चाहिए ना उसको कि FI इज, तो जैसे कोई क्वेश्चन में एग्जाम में क्या रहता है बहुत क्लियर रहता है कि जैसे FI इज दिस, मतलब वो नोटेशन एक्सप्लेन करेगा, वरना आदमी तो कुछ भी अज्यूम कर लेगा, तुमने अगर नहीं बताया उसको तो वो तो कोई कुछ भी अज्यूम कर लेगा इसको, तो ये चीज है।
कि fi अगर फ्रीक्वेंसी है, yi मान लो डेटा पॉइंट्स हैं और म्यू इसका मीन है, तो उस तरीके से बोलना चाहिए ना। तो ये सब क्वेश्चन लिखने में गलती किया, ये किसी पर्सन का मैं पूछता हूँ किसका है। क्वेश्चन 16 गलत लगता है। अब तुम 16 पे कैसे पहुंच गए? हम लोग 24 पे आ गए। तुम लोग टेस्ट नहीं देते हो क्या? पीछे कैसे पहुंच गए? नहीं टेस्ट ले रही थी सर, मतलब वो नहीं हुआ किया। अटेम्प्ट करके आया करो। ऐसे क्लास में जो भी आते हो अटेम्प्ट करके, मैं पहले ही बताता हूँ कि तुम्हें सीखना एक्चुअली अच्छे से है, तो जो भी डिस्कशन है उसको ट्राई करके आएगा। ये नहीं अभी खोल के देख रहे हैं, ये भी पूछ लेते हैं, उससे कोई सीखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बस तुम टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो। वैसा है, अटेम्प्ट करके आओ ताकि तुम पहले से ही क्लियर हो कि तुम्हें क्या पूछना है। ये नहीं अभी जाके कभी 24 गए, फिर 10 पे आ गए, फिर 2 पे आ गए, ऐसे नहीं कि देख देख के पूछ रहे हो। उसके हिसाब पहले डिसाइड कर लो क्या पूछना है। ठीक है, तो ये ऐसे भी देखो, ये जैम लेवल का क्वेश्चन तो है भी नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इसका मतलब क्वेश्चन है, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, सब गलत बना रखा है मतलब जिसने बनाए हैं। तो ये सब क्वेश्चन है ना, क्योंकि जैम में ऐसा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थोड़ी आता है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट बताओ। तो ये ओके है, ठीक है ना। ये fi फ्रीक्वेंसी है, yi डेटा पॉइंट है, तो fi yi माइनस nmu कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन 16 गलत है। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले में ऐसा किया है। क्या गलत है इसमें? सर उसको 1 प्लस मतलब क्या, ये CDF ही नहीं हो रहा। कौन सा सीरियस नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। So for what value of c, the real value of c, this is given by this। तो ये किसका पीडीएफ बनाएगा जी? अभी ये पीडीएफ थोड़ी है, अभी तो c निकालना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। तो c क्या निकल के आएगा? ये क्यों तुम्हें गलत लग रहा है ये? हाँ थीटा यहाँ पे, 4 नहीं होगा, 1 होगा। अरे वो c भी तो निकालना है सुटेबल उसके लिए। आप PDF देखिए सर। हाँ c/1 सो c/4 प्लस x माइनस होल स्क्वायर है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हमें दे रखा है पीडीएफ और पूछ रहा है कि सीडीएफ, ठीक है ना, दिस c1/पाई आएगा। ओके वो 4 नहीं होगा, वो 4 की जगह 1 होगा, तो उस केस में फिर ये बन जाएगा ना। तो यहाँ तुम्हें ये पीडीएफ का डेफिनेशन बनाने की कोशिश किया है जिसने बनाए हैं, तो पीडीएफ का डेफिनेशन में ये कि इसको इंटीग्रेट करो और 1 आना चाहिए, तो यहाँ से मतलब ये है कि ये 1 होगा। ओके ठीक है, ये सब करेक्ट करके भेज देना, वो दोबारा टाइप करवा लेंगे वो लोग, है ना, तो फिर उसको वो ना करेक्ट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम भी अपलोड करेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ 1 प्लस x माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? तो हो गया, कोई डाउट है इसमें? देखो बताओ नेक्स्ट अगर है तो। 28 suppose y is random variable with mean mu and variance sigma square, so for what value of a this is minimized। तो आपको ये मीन को मिनिमाइज करना है, तो a क्या होगा ताकि ये मिनिमम हो जाए। तो क्या करना है, दिस इज फंक्शन ऑफ a मान लेते हैं इसको, पहले इसको खोल लो, a माइनस बी होल स्क्वायर चाहो तो ओपन कर लो आप, या a पहले कॉमन ले लो। और ये मिनिमम कब होता है, एक्सपेक्टेशन x माइनस ए स्क्वायर मिनिमम कब होता है, हम लोग पढ़ा था ना ये, जब a ex होता है। तो वो एक रिजल्ट है हमारे पास कि है ना, तो रिजल्ट क्या है कि मान लो तुम्हारे पास है एक्सपेक्टेशन x माइनस ए होल स्क्वायर इज मिनिमम a की जगह ex होगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम है कि x माइनस ए होल स्क्वायर मिनिमम होगा जब x आपका मीन आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में है, यही चीज उसके टर्म में भी है आपका, और डिस्क्रिप्टिव में भी है ये रिजल्ट कि लाइक यहाँ आ जाएगा समेशन xi माइनस ए होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आएगा, तो उसको तुम ब्रेक कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या आता था, दिस इज मिनिमाइज्ड, सो x बार आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, वो देख लेंगे मीन ऑफ द डेटा। सो दिस इज मिनिमम
जो a होगा वो x बार के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव के टर्म में, या मान लो तुम उसमें सॉल्व कर रहे हो एस्टिमेशन में जहाँ पे आपको दे रखा है रैंडम सैंपल, तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी इसको यूज करो, सेम यहाँ पे आप ट्राई करो, लेकिन पहले उसको ऐसा बनाओ, इसके जैसा बनाओ। तो इसके जैसा बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप इसको, ये हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है ay माइनस 1/a होल स्क्वायर, राइट। तो मैं अगर एक काम करता हूँ a कॉमन ले लूँ, तो e, या तो एक और ऑप्शन है, आप इसको g ऑफ a मान लो। फिर क्या करो, इसको मिनिमाइज करना है, तो आप पहले ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर g डैश a निकालो, उसको 0 पुट कर दो, तो उससे a की वैल्यू निकल आएगी, वो आंसर हो जाएगा। तो पूछा क्या है आपसे कि a की क्या वैल्यू है ना, ताकि ये मिनिमाइज हो जाए। तो देख लीजिए, तो यहां से क्या होगा, ओके तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं सोच रहा था कि a कॉमन ले लेते हैं, तो a बाहर कर लेंगे कॉमन लेके, तो क्या आएगा y माइनस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं a इसमें से कॉमन ले रहा हूं ब्रैकेट में से, तो a स्क्वायर बन के ये बाहर आ गया। अच्छा, नहीं तो एक काम करो, इसको वैसे है ना फॉर्मूला मत लगाओ, तुम उसी तरीके से कर लो। क्या करो आप कि इसको एक्सपैंड कर लो चाहो तो। देखो मैं बोल रहा हूँ, इसको GA मान लिया हमने, तो एक्सपेक्टेशन आप पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन कर लो, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2ay, तो a तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बचेगा, राइट। वो कैपिटल y ना कैपिटल y लिख लो। इस तरीके से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से 2y हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ओपन कर सकते हो आप, तो ये a स्क्वायर e ऑफ y स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2ey, ठीक। अब आप ये GA है, आप G डैश A निकाल लो, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो A के रेस्पेक्ट में, A यहाँ वेरिएबल है आपका, तो आप इसको डिफरेंशिएट, मतलब सिंपल जो कैलकुलस में आप करते हैं किसी फंक्शन को मिनिमाइज, वैसे ही मिनिमाइज कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, G डैश A इज इक्वल टू 2a e ऑफ y स्क्वायर 1/a स्क्वायर का माइनस 2/a क्यूब, उसका डेरिवेटिव 0। अब इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, ऐसा कुछ देख लो। तो क्या आएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के देखिए क्या आती है। सो 2/a क्यूब, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, उधर गया a क्यूब इधर आ गया, 2 कैंसिल, सो a की पावर 4 ey स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, बराबर 1 आएगा, है ना। सिंप्लीफाई कर लो, 2 कैंसिल, तो ऐसा कुछ आ गया। तो a की वैल्यू तो कुछ और आएगी यहाँ से, हाँ हाँ उससे 1/1 सिग्मा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर है, और फिर वो माइनस 1/4 आ जाएगा। हाँ हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, मतलब यहाँ तक ओके है ना। तो वो तो अब यहाँ से a निकल आएगा, तो a की वैल्यू 1/ey स्क्वायर, ey स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वेरिएंस y प्लस म्यू y का होल स्क्वायर, जो आप कह रहे हैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू, यहाँ से a निकालो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से a फाइंड करके चेक करो कोई ऑप्शन है, तो आई थिंक ये वाला आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है जी। वहां क्या आया था कि लाइक a की पावर 4 इंटू ey स्क्वायर इज 1, तो a की पावर 4 इज इक्वल टू 1/ey स्क्वायर, ey स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, और 4 उधर गया था 1/4, तो वही क्रिटिकल पॉइंट जो आया वो बन जाएगा, उसको मैक्सिमाइज कर लो, तो ये आ गया आपके पास, यही आ जाएगा, ठीक है। ओके है ना। नेक्स्ट बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन भी जैम में आए हैं, पीवाईक्यू में आप देखेंगे आया हुआ क्वेश्चन है जैम में, इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। चलिए 28 हो गया, 38 52, सो 38 एंड 52 जी, हाँ 1 by 1 30, हाँ ओके। सो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द रियल वैल्यू फंक्शन गिवन बाय दिस, जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, तो है ना कि एक पीडीएफ दे रखा है, तो ए बी रियल कांस्टेंट है, तो पूछ रहा है पीडीएफ क्या आएगा। हाँ तो क्या दिक्कत है,
बात हो रही है, एक बार जेनसेंस इनइक्वालिटी बता दीजिए, क्वेश्चन में था शायद। हाँ, जेनसेंस इनइक्वालिटी होता है कि कोई फंक्शन gx कॉन्वेक्स फंक्शन है। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो कन्वेक्स फंक्शन होगा g, मतलब डबल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव है तो कन्वेक्स फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो। और देन उसमें ये थ्योरम फॉर्मूला आता है कि e ऑफ gx, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ एक्सपेक्टेशन x। ठीक है, ये थ्योरम है जेनसेंस इनइक्वालिटी, वही पूछना चाह रहे ना आप। ये है, बाकी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 38 पूछा है, देखो 38 देखते हैं। सो 38 कह रहा है कि a random variable x has density this। सो एक तो यहाँ पे फिर से मुझे लग रहा प्रॉब्लम कुछ किया है, डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, नोटेशन कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी फंक्शन है। एक्चुअली ना इस जिसने ये पेपर बनाया उसने ठीक से ना तो प्रूफ रीडिंग किया ना ठीक से क्वेश्चन बनाए हैं। पूछना पड़ेगा किसने ये इस टेस्ट में, क्या है 4th नंबर है ना, पूछता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आपको दे रखा है पीडीएफ है 0.4 x 0 से 1 है, 0.6 1 से 2। पीडीएफ ओके है, नोटेशन बस उसने वैसे लिया। अब पूछा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट x इज ट्रू। पूछ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और x मोर देन इक्वल टू 1 0.6 आएगा। तो ठीक है, x मोर देन इक्वल टू 1 1 से 2 में इंटीग्रेट कर लो। तो ये पहला ओके है। अच्छा ये एमएसक्यू है ना, कॉन्टिन्यूअस है 1 से 2 में, तो 1 से 2 इंटीग्रेट करो प्रोबेबिलिटी पीडीएफ को, तो भी सही है। हाँ, डिस्क्रीट है नहीं, तो क्या दिक्कत है इसमें नोटेशन का? बस है ना, इसलिए लिखा है ना डेंसिटी फंक्शन है, मतलब ये पीडीएफ एक्चुअली नॉट सीडीएफ। लिखा है पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, तो फंक्शन तो कुछ भी ले सकता है, तो ये पीडीएफ है, नो प्रॉब्लम। हो गया ना सॉल्व, इसमें कुछ है ही नहीं, डिस्क्रीट नहीं है ना। आप कैसे डिसाइड करते हो कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? कोई बताओ। पॉइंट पे मास रहेगा तो हाँ, ये सपोर्ट देखना है, सपोर्ट जिसका अनकाउंटेबल है वो कॉन्टिन्यूअस है और सपोर्ट जिसका डिस्क्रीट है वो डिस्क्रीट है। ठीक है, तो सपोर्ट अगर कोई फाइनाइट सेट है, पॉइंट पे मास है तो डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस में इंटरवल पे मास रहता है, पॉइंट पे मास नहीं रहता है। तो यहाँ चूंकि इंटरवल पे डेंसिटी है तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है ये। ठीक है, सर ये पीडीएफ नहीं है। हाँ सर ये पीडीएफ नहीं है, ये मतलब सर ये सीडीएफ नहीं है। कहाँ लिखा है? यहाँ डेंसिटी फंक्शन है, तो डेंसिटी का किस में आता है? पीडीएफ में आता है कि सीडीएफ में आता है? सर डेंसिटी फंक्शन, हाँ, किस में आता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है और सीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और सीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अरे डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा रहेगा वो सीडीएफ है, जहाँ डेंसिटी फंक्शन लिखा है वो पीडीएफ है। पीडीएफ में डी का मतलब डेंसिटी है, सीडीएफ में डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग है दोनों डी। तो ये डेंसिटी फंक्शन लिखा है, हालांकि नोटेशन इसको स्मॉल एफ देना चाहिए, वजह से वो सब कंफ्यूजन होता है। नोटेशन से। हाँ, तो यहाँ स्मॉल एफ देना चाहिए था, ये है, बट ठीक है, इसने लिख दिया डेंसिटी फंक्शन है तो आपको मानना है कि डेंसिटी फंक्शन है, लिखा है ना, इसीलिए फंक्शन। तो कई बार लोग पीएमएफ को भी ऐसा लिख देते हैं, तो क्योंकि जरूरी नहीं कि वही नोटेशन वहां ही फॉलो करेगा, बट डेंसिटी फंक्शन लिखा है तो ये पीडीएफ है। 39 42 39। मतलब एनीवे जिसने भी ये टेस्ट बनाया बहुत बेकार बनाया है ना, मतलब काफी मिस्टेक्स हैं टाइपिंग में और प्रूफरीडिंग में, तो वैसा है। तो मैं बोलता हूँ कौन है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 39 में क्या है कि which of the following option are correct? कोएफिशिएंट ऑफ x is, अब देखो इसमें उसको लिखना ही चाह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखा है। इसको मैं बोलता हूँ जिसने दोबारा भेज के वो करेक्शन करके दोबारा अपलोड कर देगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन म्यू x, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन, क्या बोलता हूँ इसको मैं, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ठीक है, सिग्मा x मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बेसिक आपसे फॉर्मूला चेक कर रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सेट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस यही चेक करता है। और क्या बोल रहा है, अगर x है
x is mu ab, ये mu ab क्या है? then ey is a plus b. what is this meaning of mu? यूनिफॉर्म देने को किया अच्छा यूनिफॉर्म देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन टाइपिस्ट ने उसको म्यू समझ लिया है। तो है ना यहाँ पे बीच में वो गैप है ना, तो कोई पेपर बना रहा है, फिर उसको जाता है टाइप के लिए, फिर टाइप होके आता है, फिर वो ऊपर पढ़ता है, लेकिन ठीक से पढ़ा नहीं है, तो गलतियाँ ऐसे ही छोड़ दिया है, या उसने शायद चेक ही नहीं किया होगा, ऐसे ही अपलोड कर दिया होगा बिना प्रूफिटिंग किए, तो इसमें गलतियाँ काफ़ी रह गई हैं। सर इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। नहीं वही मैं भी देखो, मैं भी खुद ही फील कर रहा हूँ कि इसमें कितनी गलतियाँ हैं। तो होता क्या है कि वो जल्दीबाजी में ये लोग क्या है कि वैसे ही क्वेश्चन आया टाइप हो गया, अब टाइपिस्ट मैथमेटिशियन नहीं है ना, जो टाइप कर रहा है वो कोई नॉर्मल मतलब या 10वीं 12वीं पास कोई है, या वो मैथ्स बैकग्राउंड का ग्रेजुएट भी तो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, वो तो आर्ट से पढ़ा है, तो उनको थोड़ी पता है कि यू का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी पता है उसको। दोस्तों आप करेक्ट अपने हिसाब से जो सब हैंड रिटन जाता है तो अपने हिसाब से वो टाइप करके भेज देता है। अब जो करेक्शन करवा रहा है उसका काम है कि ठीक से करेक्ट करवाए उसको, ये चीज़ है ना। तो यूनिफॉर्म ए भी है तो ये गलत है, मीन a प्लस वी बाई 2 होगा। ओके एक मिनट, तो हाँ रुको हम्म चलिए नेक्स्ट क्या है 52, 39 के बाद 42, 43 44 एक मिनट 42 कह रहा है कि इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन दिस डिफाइन दिस, तो प्रोटीन फंक्शन समझने में क्या ये पीडीएफ है, तो इसका क्या आंसर होगा? 43 ये 1 का क्या मीनिंग है? ये क्या बनाया है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, या तो यस या नो होगा आंसर इसका, तो इसका क्या मतलब है? इसको भेज के दोबारा करेक्ट करना, ये पूरा टेस्ट खराब, ठीक है ना? आए चेक करवा रहा है, डेफिनेशन चेक करवा रहा है। हाँ लेकिन सम वन है। अच्छा तो ये गलत क्यों कर रखा है फिर? आंसर क्या है? अच्छा जिसने लगाया उसने क्या लगाया? 3 लगाए हैं, ऐसा है क्या? तो ऑफिशियल आंसर की हुआ, लेकिन लगाया 3 है। ओके तो मतलब ये है कि आपको इंटीग्रेट करके चेक करना 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके मतलब सम, तो ये क्वेश्चन लिखा गलत है ना, लिखने का तरीका गलत है यहाँ पर। 43 x be a random variable with CDF fx दे रखा है, एक्सपोनेंशियल मतलब ये CDF है तो एक्सपोनेंशियल 1 डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब, तो क्या है ये प्रोबेबिलिटी? अब बोल रहा है e की पावर x 0 से 4 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? 43 किसी को डाउट है क्या है इसमें? जैसा आप इंटीग्रेट कीजिए। सर हाँ सर इसमें ln x और log कब इसकी कब वैल्यू लेंगे? ln यूज करेंगे कब log यूज करेंगे? बस यही है। नहीं हमेशा ln ही यूज करेंगे, log आप तब यूज करेंगे जब बेस 10 होगा।
आपके कैलकुलेटर में ln और log लिखा रहता है, आपको हमेशा ln ही यूज करना है। वो जो कैलकुलेटर बनाए गए हैं वो सबके लिए बनाया गया है ना, जो नॉन मैथमेटिशियन है उसके लिए बनाया गया है। तो उसमें दो टैब, एक टैब होता है log, एक टैब ln होता है। आपको हमेशा ln ही यूज करना है हमेशा, चाहे log 2 आंसर आए तब भी आप ln 2 ही कैलकुलेटर से निकालेंगे। अगर आपने log 2 निकाल लिया आपका आंसर गलत हो गया, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगा आपका। सर जी आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर इसका 0.75 आना चाहिए ना। अच्छा, इसने गलत रखा हुआ था। यहाँ से ex है तो log लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ln4 हो जाएगा। हाँ ln4 माइनस लिमिट से ln4, लेकिन सपोर्ट तो 0 से रहा, 0 से ln4 को इंटीग्रेट करना है ना, तो आपको ln4 ही लेना है। ln4 ln का मतलब बेस e है, तो हम लोग जो भी काम करते हैं बेस e पे करते हैं। अगर कुछ और होगा तो एक्सप्लिसिटली लिखा रहता है ना। तो बेस 10 log, जो कैलकुलेटर में log टैब है वो बेस 10 के लिए है, और जो ln टैब है कैलकुलेटर में वो बेस e के लिए है। तो हमें सारा काम बेस e पे करना है। हाँ तो फिर ये 1 - 1/4 है, 3/4 आना चाहिए। नहीं, यहाँ e की पावर x है, तुम समझे नहीं। यहाँ पे e की पावर x की वैल्यू 0 से 4 में है, तो e की पावर x को पहले x में लाओ, तो -∞ to ln4 हो जाएगा। राइट। तो -f - 0। तो उसको रेंज में लाओ ना। देखो ये क्वेश्चन है ex बिटवीन 0 to 4, तो आप इसको जब रिड्यूस करोगे log लोगे तो x बिटवीन, जैसे आप log 0 -∞ से ln 4। अभी आपको देखना है कि ये तो पूरा इंटरवल आ गया, लेकिन आपको इसको रिड्यूस करना है, तो अदरवाइज -∞ से 0 जो है वो तो अदरवाइज में चला गया। वो CDF क्या है? कौन सा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम CDF से करना, CDF से कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो CDF से क्या आएगा, f ln4 हाँ माइनस f0 या f-∞ बात बराबर है, f0 भी 0 आएगा। हाँ तुम इसको देखो 0 से ln4 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -∞ से 0 में नो मास है, वो अदरवाइज में है ना, तो उसको हटा सकते हो। तो यहाँ 0 लिखो तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो सर -∞ 0 हो जाएगा। 1/4 सर सिर्फ 1 - e की पावर -11। अच्छा एक मिनट, यहाँ से 1 हट जाएगा ना, हाँ रुको, तो 1 माइनस e की पावर -ln4, ये तो इसकी वैल्यू आ गई -0, यही ना। तो अब क्या आएगा, 1 माइनस, इसको हटाओगे तो 1/4, अच्छा तो 3/4 मतलब 0.75 आना चाहिए। जिसने आंसर गलत लगा रखा है ना, यहाँ 0.4 लेकिन इसने 1 लिखा, ये भी गलत है, तो दोनों गलत है। आंसर 0.75 एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, इसको भेजो एक बार, ये टेस्ट मैं दोबारा भेजता हूँ, इसको दोबारा अपलोड करेंगे वो, और करेक्शन बहुत सारे, इसमें बहुत सारे करेक्शन हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट 43 हो गया, 52 था आई थिंक। अरे सारे डाउट है क्या तुम्हारे, 44 यहाँ भी देख रहे हो तुम तो, अच्छा कर रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। A rectangle is to be constructed having dimension x by 2x, तो मतलब ये हो गया कि आपका लेंथ x है और विड्थ 2x है, ऐसा ले लो। एक रेक्टेंगल है तो लेंथ और विड्थ दोनों उसका रैंडम वेरिएबल, मतलब वेरिएबल है। सो लेंथ x है और विड्थ 2x है, जहां x एक रैंडम वेरिएबल है। x का पीडीएफ आपको दे रखा है कि x by 2 है 0 से 2 में, तो x by 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर नहीं, मतलब x का x² by 2 x² by 4, ठीक है पीडीएफ है ये। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ क्या दिक्कत है इसमें, देखो x का पीडीएफ पता है, लेंथ x है विड्थ 2x है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 2x स्क्वायर। अब e ऑफ 2x स्क्वायर निकाल लोगे, वही तो पूछा है। एक्सपेक्टेड एरिया मतलब मीन e ऑफ एरिया, एरिया इज 2x स्क्वायर, तो कैपिटल E ऑफ 2x स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू पीडीएफ, और पीडीएफ x by 2 हो जाएगा। ओके सर। हाँ उससे आ जाएगा। नेक्स्ट 42 43 के बाद, पहले 52 था शायद ना,
52. सो कहाँ पहुंच गए हम? 52 पे। ये 52 है। क्या बोल रहा है ये कि क्या कर रखा है? ये बीच में लाइन क्यों आ रहा है? ओके देखो, तो ये है कि फॉर टू रैंडम वेरिएबल द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, ठीक है। f1 माइनस f2 का मैक्सिमम दे रखा है, ओके। fx CDF है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक यूनिफॉर्म है और एक ये पीडीएफ है। तो आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और बोल रहा है कि उसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो ट्राई कर सकते हो। तो क्या दिक्कत है? अरे ये नहीं करूंगा क्योंकि इससे फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी स्प्लिट स्क्रीन से काम चलाते हैं। तो इन्होंने कहा है, जैसे देखिए आपका जो x1 है ना वो यूनिफॉर्म 0 1 है। सो f1x ये कितना आएगा आपका? इसका सीडीएफ क्या होता है यूनिफॉर्म 0 1 का? x माइनस a बाई b माइनस। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म 0 1 x ही आ जाएगा, x बिटवीन 0 1। और ऐसे ही f2 आपके पास है, तो पीडीएफ दे रखा है। ये पीडीएफ दिया है 1/x+1 होल स्क्वायर जब x मोर देन 0 है। तो इसका सीडीएफ निकाल सकते हैं आप लोग। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से x में, कितना आएगा? इसका सीडीएफ निकालो, 0 से x में इंटीग्रेट करो। सर ये बीटा सेकंड काइंड का है क्या? जी जी जी, तो उसमें बीटा सेकंड काइंड विथ पैरामीटर 1,1, राइट। सॉरी, ऊपर क्या होता है? x की पावर m-1, तो m1 हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 प्लस x की पावर क्या होता है? m प्लस n। यस। हाँ, तो m प्लस n का मतलब 2 है, था 1 1 हो गया। सो बीटा 1 1 सेकंड काइंड। सीडीएफ या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो 0 से x में। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x, और 0 से x में है, सो -1/x। 0 से x में इंटीग्रेट कर लो उसको, मतलब -1/x+1 एंड उसको 0 से x में इंटीग्रेट करो। कितना आएगा? ये आएगा 1 - 1/x+1, ठीक है जी। ये आ गया, तो ये आपका सीडीएफ आ गया। तो इसको मैं f2 बोल देता हूं। सो f2 जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सीडीएफ, f1 पहला का। अब आपसे पूछना ये चाह रहा है, हमको ये कैलकुलेट करना है f1 माइनस f2 का मॉड और उसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है f1x माइनस f2x, इसके मॉड, और इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो ये आपका आ गया मॉड f1 था x माइनस, ये था 1 - 1/x+1। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस ये है x+1, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आ गया आपके पास x+1 - 1 x। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया x+1 और ये हो जाएगा x² + x माइनस x। x² + x माइनस x कैंसिल हो गया, इसका मॉड। तो मतलब ये हो गया x²/x+1 का मॉड। अब आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है जब x बिलोंग्स टू r। तो क्या इसका मैक्सिमम निकाल पाएंगे आप लोग? इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, और वही आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू r। एग्जिस्ट करेगा? वो मॉड में है तो कैसे फाइंड करेंगे? मिनिमम तो 0 होगा, मैक्सिमम फाइंड करना है। कोई बात नहीं, मॉड आप किसी फंक्शन को, अब मैं अगर आपसे gx दे दूं मॉड x²/x+1, तो इसको x² का मॉड तो x को ही रहता है, यहाँ मेन मॉड तो यहाँ पे है। पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव, क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पे मॉड है। अब इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है, x रियल नंबर है। हाँ जी, ये क्या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा इसका? सो हाउ टू मैक्सिमाइज दिस? सो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर
कोई दिक्कत नहीं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो आप चाहो तो। सो 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, कब, जब x प्लस 1 पॉजिटिव है, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 जब x प्लस 1 नेगेटिव है। अब देख लो तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी, सो मीन्स x इज मोर देन -1, यहाँ से मतलब है x इज लेस देन -1, कहीं एक जगह इक्वलिटी लगा लो। तो इस इंटरवल पे आपका ये फंक्शन है, इस इंटरवल पे ये फंक्शन है। अब आपको देखना है पहले इस इंटरवल पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखो क्या आती है, और इस इंटरवल पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखो क्या आती है, और उसके बाद आप चेक करो ओवरऑल पूरे रियल नंबर पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आपके पास दो केस, -1 पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो -1 इग्नोर करो क्योंकि -1 पे डिफाइन ही नहीं है, तो -1 डोमेन में ही नहीं है तो उसको हटा सकते हो। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो -1 को इग्नोर करो क्योंकि फंक्शन तो डिफाइन होने चाहिए। तो x यहाँ पे जब -1 से ज्यादा है और जब -1 से कम है, दो पार्ट है आपके पास। तो अब क्या कीजिए, आप इसको मैक्सिमाइज कीजिए इसको, तो g डैश x निकालो, फिर उसको 0 पुट करो, देखो क्या आता है। हाँ, तो उससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी, मतलब इसका g डैश निकालो 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आएगी। वो क्रिटिकल पॉइंट्स इस इंटरवल में होने चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इग्नोर करो। फिर ये इंटरवल आपका -1 से इन्फिनिटी, इसमें चेक करो कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, ये इसमें आना चाहिए। फिर ओवरऑल जो इसमें देखो मैक्सिमा क्या है और इसमें मैक्सिमा क्या है, फिर ओवरऑल डिसाइड करो। तो g डैश x निकाल के 0 पुट करो, देखो क्या आता है। ये चीज है, एडजस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसने किया है, सॉल्व करो, देखो मैक्सिमम मिलेगा। -1 में तो डिफाइन नहीं है, तो बाकी कोई पॉइंट देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं वो भी डिपेंड करता है, तो पर चेक करो। उसने x लिखा है, रियल नंबर है, रियल नंबर क्यों दिया है, इंटरसेक्शन देना चाहिए। चेक करो, तो फिर हमें वो हमें ना देना चाहिए इंटरवल, इसका इंटरसेक्शन दोनों का क्या होता है 0 से 1। तो 0 से 1 में क्या मिलता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं 0 से 1 में सोचूं तो 0 से 1 में इसको अगर हम चेक करें तो 0 में वैल्यू आएगी 0 और 1 पे आ जाएगी 1/1 + 2 0.5। यही आंसर इसने दे रखा है ना, 0.5 शायद ये है ना। तो एक्चुअली 0 से 1 में है ना, तो ये फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए इंटरसेक्शन दोनों का। जैसे यहाँ पे जो मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना, तो चूंकि ये जो फंक्शन है इसका सपोर्ट क्या था, x बिलोंग्स टू व्हाट, यहाँ था x 0 से 1 के बीच है ये, है ना। और ये वाला जो फंक्शन डिफाइन था, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी। तो इसका जब दोनों फंक्शन को एक साथ हम कंबाइन कर रहे हैं तो इसका इंटरसेक्शन का डोमेन लेना पड़ता है। जब भी कोई दो फंक्शन का डिफरेंस कर रहे हैं आप या सम कर रहे हैं, तो जो न्यू फंक्शन आ रहा है वो उन दोनों का इंटरसेक्शन उसका डोमेन होगा। तो जैसे f1 - f2 है, तो मान लो ये नया फंक्शन f3 है, तो f3 का डोमेन क्या होगा, जो f1 f2 का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पे एक्चुअली, कि ये जो भले से लिख दिया है बट वी हैव टू, ये फंक्शन ये वैल्यू कब है, जैसे हम ये लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लिखते हैं आपके लाइक 0 जब x लेस देन 0 एंड 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1। तो हमने तो यही बस यूज किया ना, और इसको भी आप ऐसे लिखते हैं 0 जब x, तो 0 नहीं यहाँ 1 हो जाएगा, 1 छोड़ो तो ये खुद ही है। तो यहाँ पे लेस देन 0 के लिए 0 है ये, सो दिस इज 0 फॉर लेस देन 0 है ना, ये लिखते हैं 0 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग जो वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट वी आर डिफाइंड, आपको एक्चुअली यहाँ पे x जो लेना पड़ेगा वो इंटरसेक्शन इसका लेना है। तो 0 से 1 के बीच आपको मैक्सिमाइज करना है, 1 तो इंक्लूडेड है, तो 0 से 1 के बीच मैक्सिमम, तो 1 पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें करना है मैक्सिमाइज, दिस वी हैव टू मैक्सिमाइज ओवर क्या गया दिस फंक्शन, इसका डोमेन एक्चुअली होगा x बिलोंग्स टू 0 से 1। यहाँ कौन सा लॉजिक यूज किया मैंने कि लाइक जब भी कोई दो फंक्शन का सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं, तो उस केस में जो नया फंक्शन आ रहा है उसका डोमेन उन दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन होगा। ये कैलकुलस में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो जो नया फंक्शन हमारा होगा उसका डोमेन जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। तो आप 0 से 1 में इसको मैक्सिमाइज कीजिए, तो 1 पे ये आंसर मैक्सिमम हाफ देगा और 0 पे फिर उसमें क्रिटिकल पॉइंट और फिर जो इंटरसेक्शन से जो इंटरवल बनेगा वो दोनों का बाउंड्री पॉइंट देखना।
हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, x 0 से 1 में है तो x प्लस 1 तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें। हाँ हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं आई थिंक। तो gx आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आएगा तो वो इस ऑर्डर में शायद आएगा नहीं, तो उसको इग्नोर कर देंगे हम। और -2 आ रहा है तो फिर वो नहीं आ रहा। हाँ उसको इग्नोर कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमें जब इंटरवल पता है तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट उसी इंटरवल में होने चाहिए, तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से 1 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप चेक करना चाहो तो आई थिंक g डैश x जो होगा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। x अगर 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रख के देखो g डैश x में, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपने राइट एंड पॉइंट पे मैक्सिमा देगा। सो दिस फंक्शन इज मैक्सिमम एट 1, तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx आ गई वो 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 आ गई 0.5, ये आ जाएगी। ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि टू फंक्शंस का डिफरेंस है। इसका डोमेन 0 से 1, इसका मतलब जो हमने x यूज किया x 1 x 0 टू 1, और ये 1 माइनस 1 बाई एक्स आएगा जब x 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका CDF आएगा जब x 0 से इन्फिनिटी में। जब आप डिफरेंस ले रहे हैं यू टेक द कॉमन इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन डोमेन, जो इंटरसेक्शन दोनों में आएगा वही डिफरेंस वाले फंक्शन का डोमेन हो, वो दोनों डिफाइन होने चाहिए ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया खत्म। और भी 55 कह रहा है कि 52 53 54 55 ये कह रहा है आपका कि लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या लिख दिया, फंक्शन को एक्शन लिख दिया, फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, जहां दे रखा है क्या 630। अब यहाँ पे होना चाहिए x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 4, है ना, ये होगा ना x बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये बीटा 55 है एक्चुअली, बनाना चाह रहा होगा। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू z सिग्मा, z सिग्मा नहीं यहाँ 2 सिग्मा होगा एक्चुअली, ठीक है। व्हेन वन अराइज द चेबीशेव इनइक्वालिटी, और व्हेन वन अप्लाई द चेबीशेव है। एक्चुअली इस क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस पेपर का प्रोफिटिंग हुआ ही नहीं है, सारी गलतियां ऐसी डायरेक्टली इसमें आ गई हैं बिना चेक किए, तो है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये PDF बनेगा 630 x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 4। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू 2 सिग्मा। अब आप कर देंगे, ये बीटा 55 बनाएगा, और ये आपका x माइनस म्यू लेस देन 2 सिग्मा, तो चेबीशेव लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मोर देन हाँ सिग्मा स्क्वायर बाई, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा ना, 2 है ना ये, तो मोर देन इक्वल टू 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये 2 सिग्मा दे दिया है, तो मोर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, हाँ तो 1 माइनस 1 बाई 4 मतलब 3 बाई 4 आ जाएगा, तो ये 0.75 आंसर। हाँ हाँ, एक तो यहाँ मिस्टेक है, हालांकि इसका जरूरत भी नहीं पड़ा PDF का, तो और यहाँ पे z की जगह 2 होगा, वो फिर वही कर रहा हूँ कि उसने 2 लिखा लेकिन टाइपिस्ट ने z समझ लिया वैसा है, तो वो दिक्कत है, करेक्शन किया नहीं इसलिए गलती हुआ है इसमें। मैं इसको करेक्ट करके अपलोड करवाता हूँ, बहुत करेक्शन है इसमें। नेक्स्ट बताइए, तो मैं उसको टेस्ट 4 का बोलता हूँ, दोबारा चेक करवाओ, है ना। टेस्ट 4 में बहुत गलती है, दिवाली बोनस काट लीजिए। तो चलिए, तो हो गया। और कोई है 56, तो 56 कह रहा है कि
द पीडीएफ ऑफ x1 दे रखा है, एक्सपोनेंशियल 1 है ये, x2 जो है ये फिर से यहाँ मिस्टेक किया है, 2e की पावर माइनस 2x होता ऐसा कुछ, या क्या लिखा है ये, वी डिफाइन अ न्यू रैंडम वेरिएबल x विथ पीडीएफ, सो ठीक है ना, ये होगा 2e की पावर माइनस 2x f2x जो है, और विथ पीडीएफ fx, सो ये 0.5 e की पावर माइनस x, और ये अब ठीक है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, होता है ना कॉन्सेप्ट fx बराबर 1/2 f1x प्लस 1/2 f2x, तो उस पे क्वेश्चन है ये। तो फाइंड, क्या पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द वेरिएंस ऑफ x, ये पूछना चाह रहा है ना, वेरिएबल लिख दिया इसने, तो इसने दुखी कर दिया इस टेस्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपली हमें क्या करना है, जैसे आपको दे रखा है इन्होंने कि लाइक ये 55 ना, f1x जो आपका है e की पावर माइनस x और f2x है 2e की पावर माइनस 2x, ये है एक्चुअली, और जो नया फंक्शन बनाया उसने ऐसा लिखा है हाफ f1x प्लस हाफ f2x, ठीक है, सो हाफ f1x प्लस हाफ f2x, सो यहाँ से ये हो गया कि हाफ करेंगे ना आप इसका, तो ये तो वही हो गया हाफ e की पावर माइनस x, और जब यहाँ हाफ करेंगे तो e की पावर माइनस 2x, x मोर देन 0, तो ये आपका न्यू पीडीएफ आ गया। अब इस वाले पीडीएफ का आपसे वेरिएंस पूछ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली ex निकालेंगे तो हाफ ex हाफ e1x प्लस हाफ e2x, यहाँ से क्या आएगा एक्चुअली, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो जो ex बनेगा जब आप करेंगे x इंटू एफ एक्स डी एक्स 0 से इंफिनिटी, तो ये आपका कन्वर्ट, चूंकि ये 0 से इंफिनिटी x और ये था हाफ f1x प्लस हाफ f2x, ऐसा है ना। इस पे भी जैम में क्वेश्चन आया, इस कॉन्सेप्ट पे जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार आया है। तो इसमें क्या ब्रेक करेंगे आप, तो ये हो जाएगा हाफ ex1 प्लस हाफ ex2, तो ये तो आ ही जाएगा हाफ ex1, पहले वाले एक्सपोनेंशियल 1 है तो उसका मीन तो 1 है हाफ, और दूसरे वाले में जो मीन है एक्सपोनेंशियल रेट 2 है तो मीन 1/2 है उसका, तो यहाँ से 1/2 हो गया आपका, तो हाफ प्लस 1/4, तो ये फाइनली आपके पास एलसीएम ले लेंगे कितना, 3/4 हो गया, तो ये आपका 3/4 आ गया। अब ex आ गया 3/4, ex स्क्वायर निकाल लो, सिमिलर लॉजिक से आप ex स्क्वायर निकालोगे तो वैसे ही बनेगा हाफ ex1 स्क्वायर प्लस हाफ ex2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से आप फिर से हाफ, एंड वेरिएंस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये ex और ex स्क्वायर में आ रहा है, ऐसा नहीं वेरिएंस ऑफ x बराबर हो जाएगा हाफ वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस, वो नहीं होगा जो हम इसमें कर रहे हैं, वो उसके पीछे रीजन है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ex का ऐसा डेफिनेशन है, तो x यहाँ फिट हो जाएगा, x यहाँ फिट होगा, तो वो ऐसा बन जाएगा, वेरिएंस में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए वेरिएंस में वैसा नहीं बनेगा, वेरिएंस ऑफ x बराबर हाफ टाइम वेरिएंस x1 प्लस हाफ टाइम वेरिएंस x2, ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो ex1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ex1 स्क्वायर x1 एक्सपोनेंशियल 1 था, तो उसका वेरिएंस कितना होता है एक्सपोनेंशियल में, लैम्डा स्क्वायर ना, तो 1 माइनस ex स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, चेक कर लो, हाफ, और उसका वेरिएंस 4 नहीं 1/4 है ना, क्योंकि रेट 2 है तो मीन 1/2 है, तो वेरिएंस 1/4 प्लस 1/4 मीन स्क्वायर, ex स्क्वायर बराबर वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा, कहने का मतलब इसको 1/2 लिख दो, सो इनटू ये 1/2 हो गया, तो कहने का मतलब यहाँ से आ गया 1 प्लस 1/4 3/4, अरे सेम आ गया क्या बात है। तो कैलकुलेशन चेक कर लो, 1 प्लस 1 यहाँ क्यों किया, मीन 1 का स्क्वायर है, वेरिएंस भी 1 का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑलरेडी 1 स्क्वायर ही है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 प्लस 3/4 ही आ गया दोनों, तो वेरिएंस x क्या हो जाएगा, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कर लीजिए आप 3/4, हाँ ex स्क्वायर 1 प्लस 1/4 5/4, अच्छा वो वही मैं कह रहा हूँ सेम कैसे आ गया, तो ये मैंने गलती घटा दिया है ना, तो 5/4, हाँ तो यहाँ हो जाएगा, हाँ वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ठीक है ना, 1 प्लस 5/4, अब क्या करना है, ex स्क्वायर ये आया और ex आया था आपका 3/4, तो वेरिएंस, ये वेरिएंस x क्या होता है, ex स्क्वायर माइनस ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, ये देखिए क्या आएगा,
तो नेगेटिव आ गया, नहीं डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, चेक करो 16 है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव आ जाएगा। बताओ 5/4 माइनस 9/16 है, ठीक है ना। हाँ तो 20 में से 9 घटाओ कितना, 11, 11/16 आएगा, चेक करो। 0.687 अच्छा 0.68 अप्रॉक्स, तो यहाँ देखिए क्या है, ठीक है ना 0.68 ओके है। सो राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ लिखा ना, तो 68 इज फाइन, सही हो गया। तो बस थोड़ा सा यहाँ भी करेक्शन है एक्चुअली, तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है एक्चुअली मीनिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट है, यही इसी पे एग्जाम में भी आएगा, थोड़ा बहुत घुमा के वैसे है। चलिए तो इसमें और कोई डाउट रह गया? 56 हो गया कि है, ये कौन सा 56 है, और क्या है किसी का, ये हो गया, ये पेपर खत्म। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 4 है ना। तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको भी करेक्ट करके एक बार दोबारा अपलोड कर देंगे, बाद में हो सकता है दोबारा फिर ऐसे रीटेस्ट का ऑप्शन भी हम दे सकते हैं ना, तो बाद में रीटेस्ट भी करवा सकते हैं ये सब। तो ठीक है, इसको मैं करेक्ट करके दोबारा अपलोड करूंगा, पर ठीक है डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग मॉक टेस्ट 5 देखेंगे। तो 5 में आप देख लो क्या क्या डाउट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सो 5 मिनट का ब्रेक ले लो और देख लो 5 में क्या क्या डाउट है।